क्या आपके लिए दीपिका मैम लकी हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से लाइफ में आई है ना तो सब बढ़िया ही हो रहा है। दियाबाती नंबर 1 हो गया, हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट ही हुआ था और उसके 2 महीने बाद दियाबाती नंबर 1। काला चश्मा। हुक स्टेप नहीं है, हुक स्टेप ये है, कुछ वो करते हैं, हुक स्टेप ये नहीं है, तो क्या है? काला ऐसा कुछ है। डिस्को दीवाने। तो ऐसा ही है शायद। मैं जीता हूँ यार, ये तो चीटिंग कर रही है यार। शी इज इंस्पायर्ड। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने ना कि लड़की अपनी फैमिली को हेल्प नहीं कर पाती। बट उस प्रॉब्लम की वजह क्या है? जहाँ वो शादी करके जाती है तो चेंज किसको होना है? जहाँ वो शादी करके जाती है तो जर्नी हस्बैंड की है। मतलब वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि जैसे एक लड़की आई है उसके घर पे, वो सबको अपना बना लेती है, भैया वो भी उसकी फैमिली को अपना बना ले। और वो जब डिफरेंस खत्म होगा तब मुझे लगता है कि एक चेंज आ सकता है। आज हमारे साथ टीटू अंबानी की स्टार कास्ट मौजूद है, लेकिन ये जो सिनेरियो जिस तरह से हम बैठे हुए हैं तो आप बस एक चीज कहेंगे ये देखकर, पति पत्नी और वो ये सिनेरियो मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे सभी लड़कियों को शिकायत है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया एक परफेक्ट बहू का, और इस फिल्म में नजर आ रहा है कि अब आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया एक परफेक्ट बेटी होने का। अपने रोल के बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा खूबसूरत कैरेक्टर है। मौसमी मेरे कैरेक्टर का नाम है, जो शादी से पहले जिस तरह से मम्मी पापा की जिम्मेदारी रखती थी और शादी के बाद भी सोचती है कि चीज़ें चेंज नहीं होंगी और वैसे ही चलता रहेगा। उसके बाद खाओ उसकी चीज़ें चेंज होती हैं और क्या होता है उसके साथ, वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। ग्रेट। तुषार, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी तक जितनी भी मूवी की हैं आपके रोल्स आइकॉनिक रहे हैं कि पिक्चर के बाद पता चलता है कि यस आपको जो रोल मिले हैं आप उसमें खड़े उतरे हैं एंड पीपल लव्ड यू सो मच। इसमें भी ऐसा ही होने वाला है? कोशिश यही है, कहीं ना कहीं मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि यार काम वो करो जो आप कुछ नया दे पाओ लोगों को। और क्योंकि मैं समय देता हूँ कैरेक्टर्स को बनाने में और उसको प्रस्तुत करने में, इसलिए जब ये वाला रोल आया तो मुझे पता था कि इस किरदार में वो है जो मैं अपनी तरफ से कुछ नया कोशिश कर सकता हूँ लोगों को देने का। और जिस तरह से रोहित ने कहानी लिखी है, वो कहानी अगेन मैं जो भी मैंने चीज़ें करी ना कहीं ऐसी कहानी है जो ऑडियंस थिएटर के बाद अपने घर तक लेके गई है अपने साथ। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की वैल्यू नहीं रही, उसके साथ साथ कुछ और भी किया है। तो जब एक कहानी पढ़ी तो मुझे पता इस कहानी में ना वो क्वालिटी वापस है जो कि आदमी सिर्फ थिएटर में देख के हंसेगा या रोएगा और भूल नहीं जाएगा। वो कॉन्वर्जेशन बन सकती है अगर लोग उसको मौका दें और एक बार थिएटर पे आएँ। बिकॉज ये कहानी कहीं ना कहीं आज के लड़का लड़की की है, आज के समय की है। और जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा यार मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, जबकि मेरी दुनिया रीटू की दुनिया से अलग है, तो हर कोई रिलेट कर सकता है। और आई थिंक आई वॉज एंजॉइंग द प्रेशर ऑन माई शोल्डर विद दिस फिल्म एंड दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई थिंक इफ पीपल विल गिव दिस फिल्म अ चांस दे विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके लिए दीपिका मैम लकी हैं? इज शी लकी? डेफिनेटली, क्योंकि फर्स्ट जब आपने इनके साथ सीरियल किया 5 सालों तक ये चला, उसके बाद आई गेस इनकी वजह से मूवी भी आपके हिट होने वाली। करेक्ट, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से लाइफ में आई है ना तो सब बढ़िया ही हो रहा है। मतलब दियाबाती नंबर 1 हो गया, हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट ही हुआ था और उसके 2 महीने बाद दियाबाती नंबर 1, तो वो पहला वो था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो मतलब सब चीज़ बढ़िया ही हो रही है। तो डेफिनेटली मतलब क्या बोलते हैं, कुंडली में इनका साथ जुड़ना अच्छा है। तो जिस तरह से रियल लाइफ आपकी हिट है, रियल लाइफ भी हिट है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मतलब बेस्ट वाइफ और मतलब बेस्ट बहू, बेस्ट डॉटर, जो भी आप बोले वही है। हाँ, कभी कभार गुस्सा कर देती हैं, बट वो तो मुझे लगता है हर जगह होता है। अच्छा, आपका ये बॉलीवुड में डेब्यू है, आपने कर लिया है, एक गेम हो जाए जी। आप जज हैं। हाँ, मैं जज। फिर तो आपको पता करे जज तो कौन जीतेगा? आप बताइए, पिछले सवाल का अभी सवाल पूछ रही है। तुम्हें मेरे काबिलियत पे शक है? बायस नहीं होना। तुम्हें लगा सेट पे ऐसा कर? अच्छा, तो ये आप दोनों के बीच में लेट्स सी कि कौन जीता है। आपको मैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स बताऊंगी और तुरंत इन चुटकी में आपको उसका हुक स्टेप करना है। हुक स्टेप करना है? बाय ना हो पाएगा। चल ट्राई करते हैं, बट बहुत मुश्किल है। बैठे बैठे रेडी? हाँ, बैठे बैठे। काला चश्मा। कर भी दिया। नहीं ये नहीं है। हुक स्टेप नहीं है, हुक स्टेप ये है, कुछ वो करते हैं। हुक स्टेप ये नहीं है। तो क्या है? ऐसा कुछ है। थोड़ा सोचो। काला चश्मा दिखता है,
मुझे याद नहीं हाँ, कुछ ऐसा ही ऐसा कुछ है, ये नहीं है जय शर्मा। अरे दैट तो आई कैन डू। लो अब एक्चुअल बायस कौन है मुझे पता लग गया। हुक स्टेप इज दिस। मैं भैया जज नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ये तो लड़ाई करवाओगे तुम। बदतमीज दिल माने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। या ही डिड इट डिस्को दीवाने। तो ऐसा ही है शायद। मैं जीता हूँ यार, ये तो चीटिंग के लिए यार। शी आई इंस्पायर्ड थिंक सो, यही है, ऐसे ही। बाय समबडी। मैंने देखा ही नहीं। कजरारे। कजरा रे तेरे गाले गाले नैना। ओके दोनों। वो गलत कर रही है, ये स्टेप। ये भाई ये ना ये नारी शक्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है। मूवी में आते हैं दिया और बाटी में भी आपने कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से दिखाया है और अब भी आप एक बार दिखाने वाली हैं। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए स्क्रिप्ट का में तो जादू है। मैं तो एज एन एक्टर जो कैरेक्टर होता है वो निभाती हूँ और इसमें भी वही किया है मैंने। और ये है कि मैं खुद एक औरत हूँ और एक खुद वो उस इमोशन को बहुत अच्छे से समझती हूँ और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं आती हूँ। तो उनके सप्रेशंस को और उनकी चीज़ों को, उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ कि मेरी भी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से गुजरी है। तो वो मुझे कनेक्ट करने में और मुझसे लोग टचवुड कनेक्ट हो जाते हैं। जो है सिर्फ ये फिल्म विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर नहीं है, मैं ये झूठ होगा मैं कहूँ, इसमें दोनों लड़के और लड़कियों का दोनों का है, यू नो, बिकॉज फिल्म का नाम टीटू अंबानी है, मौसमी नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं। बट हाँ, लड़की का एक बहुत ही सेंसिटिव और पहलू को आगे रखा है, क्योंकि आजकल जो स्पेशली जो जिम्मेदार लड़कियाँ हैं और जो अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहती हैं, उनको भी प्यार करने का, शादी करने का हक है, मगर वो नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनको वैसा सपोर्टिव हस्बैंड या फ्रेंड नहीं मिल रहा है, ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा है जिस पर वो भरोसा करें और शादी करें कि उसके बाद भी वो अपने माँ बाप को वैसे ही मदद कर पाए जैसे वो कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज लड़का लड़की एक बराबर है, मगर जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी में बराबरी नहीं होगी तो वो अधूरा है। तो हम हर जगह आगे आ रहे हैं। मैं भी बतौर एक्टर जो भी मुझे काम मिलता है उसको बतौर अच्छा कर रही हूँ और इंडस्ट्री भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करे कि इस तरह का काम मुझे मिल रहा है। रोहित ने ट्रस्ट किया मुझ पर ये काम मैं आगे तभी कर पाऊँगी जब ये फिल्म सक्सेसफुल होगी। और ये फिल्म सक्सेसफुल मुझसे ज़्यादा, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, ये हम सबकी स्टोरी है, लड़कों की, लड़कियों की, जो आजकल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को आना चाहिए ऐसी फिल्म देखने के लिए, ताकि नए टैलेंट को, नए राइटर्स को, नए डायरेक्टर को मौका मिले अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का और हमारे देश में नए कंटेंट आ पाएँ। तुषार, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, आपने उसे पढ़ा, एज अ बॉय व्हाट वाज योर फीलिंग आफ्टर रीडिंग दैट? आई थिंक लिखी कहानी रोहित ने है, जो कि लड़के हैं, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह से इन्होंने खूबसूरती से लिखी ना, मुझे ना डिटैचमेंट नहीं हुई कि अरे ये तो, इट स्टार्टेड फीलिंग सो रियल टू मी। एंड आई थिंक हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि जब हम एक मुद्दे की बात कर रहे हैं कि लड़की भी जो घर शादी के बाद अपने माँ बाप का सपोर्ट कर सकती है, अगर हम ये मुद्दा भी लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखाते ना, तो बहुत ज़्यादा प्रीची साउंड होने का डर था। बिकॉज मुझे लगता है हर लड़की महसूस करती है कि उसको अपने माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, तो शी फील्स हर पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ हर लाइफ, तो उसके अंदर चेंज नहीं आता है। आई थिंक वो तो शादी के बाद ही महसूस करती ही हैं, मुझे लगता है सारी लड़कियाँ। बट आई थिंक एक टॉकिंग पॉइंट और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट तब आएगा जब लड़के की नज़र से आप वो कहानी देखें और लड़के को ये बात रियलाइज हो। तो आई थिंक इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई वाज रीडिंग इट, दिस इज समथिंग दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉन्वर्सेशन एक सोसाइटी के लिए। और उस लिहाज से जब आपका किरदार का एक जर्नी जाती है, तो ऑब्वियसली नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको लगता है कि यार ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा रियल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए। एंड लकीली आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैव बीन ऑलवेज स्पोकन अबाउट दीज थिंग्स। एंड मैंने अपनी फैमिली में ज़्यादा ये देखा है कि बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट अ गर्ल वुड वांट एंड इक्वालिटी की, यार वो भी उतना पढ़ सकती है, वो भी अपनी डिसीजन ले सकती है। मेरे घर में ऐसी शादी भी हुई हैं जहाँ पे लड़के लड़की ने बताया है कि हम यहाँ शादी कर रहे हैं और हम लोग सब शादी में गए मेरी बहन की, और एक शादी ऐसी हुई कि घर वालों ने डिसाइड किया। तो मेरे घर में वो इतना ज़्यादा इक्वल स्पेस रहा है ना कि जब आई रेड इट आई सेड यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट बिकम्स अ कॉन्वर्सेशन। सो आई थिंक इट वाज़न्ट मच ऑफ अ थॉट। मेरे को स्क्रिप्ट पढ़नी थी मुद्दे के लिए और कहानी के लिए। कहानी स्क्रीन प्ले मुझे लगा हाँ ये बहुत अच्छा फ्लो कर रहा है और मुद्दा तो है ही, देन इट बिकेम नो ब्रेनर टू से कि क्यों नहीं मना करोगे आप ऐसी फिल्म को। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित सर, जब आप इसे स्क्रिप्ट को लिख रहे थे, माइंड में क्या चल रहा था? डू यू थिंक आपने रियल लाइफ में ऐसे कुछ सिनेरियो देखे हो, दैट्स व्हाई यू रोट इट? करेक्ट। मैं मतलब इस स्क्रिप्ट से पहले जब ये थॉट आया था ना, तो मतलब
सबसे पहले मेरे पास में मतलब इन 1 मंथ 3 बार मेरे सामने ऐसी 2-3 चीज़ें आई कि कुछ लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको ये डर है कि शादी के बाद उनके माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा। मतलब और ये एक थॉट आया, मतलब एक से तो मैंने पूछा कि वो किसी से बात कर रहा था, फिर 15-20 दिन बाद सेम थॉट आया। फिर मेरे को पता चला मेरी ही फैमिली में मतलब एक हमारी बुआ जी हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। अब वो तीनों अपनी अपनी जगह पे रहती हैं। अब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके लिए बहुत एफर्ट हो जाता है उनको छोड़ के आना। तो सोसाइटी ने ना मतलब इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं रखा हुआ। मतलब ये तो रख दिया कि यार बेटी के घर का माँ बाप पानी नहीं पीते, लेकिन अगर फिर उन माँ बाप की लाइफ के लिए मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं रखा हुआ जो प्रिविलेज बेटों को मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंशिएट किया हुआ है, ऐसा थॉट मेरे मन में आया, जिस वजह से मैंने स्टोरी लिखनी शुरू करी। बट मैं बस बोलना चाहता हूँ कि लोग इस नज़र से ना देखें कि कहानी एक लड़की की जर्नी की है कि वो कैसे स्ट्रगल संभालती है परिवार का। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चंक दैट चेंज। अभी ऐसा साउंड कर रहा है कि कहानी ऐसा है कि हम लड़की की ज़िंदगी देखने वाले हैं, बिकॉज लोगों को गलत ना इंप्रेशन मिले। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी ऐसा लगता है कि इट्स अ सोसाइटी स्टोरी ऑफ हर बेसिकली। हाँ, और मतलब अब ये प्रॉब्लम है हमारे सामने ना कि लड़की अपनी फैमिली को हेल्प नहीं कर पाती। बट उस प्रॉब्लम की वजह क्या है? जहाँ वो शादी करके जाती है, तो चेंज किसको होना है? जहाँ वो शादी करके जाती है। तो जर्नी हस्बैंड की है कि मतलब वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि जैसे एक लड़की आई है उसके घर पे, वो सबको अपना बना लेती है, भैया वो भी उसकी फैमिली को अपना बना ले। और वो जब डिफरेंस खत्म होगा तब मुझे लगता है कि एक चेंज आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपसे जानना चाहूँगी मैम, सीरियल में जब आप शूट कर रही थी एज एन एक्टर, व्हेन यू वर शूटिंग, उसकी प्रैक्टिस अलग थी। उसके आप अपने आप को उस रोल में ढालने के लिए आप किसी और तरीके से प्रैक्टिस करती, फिर आप मूवी में आई। वाज इट चैलेंजिंग? हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? देखिए, मेरे लिए चैलेंज यही था कि लोग इसको जो मैंने काम कर दिया उस परसेप्शन से ना देखें। तो डेफिनेटली वहाँ भी मैं ही थी, यू नो, वो जो कैरेक्टर किया वो मैंने ही किया। तो अपने अंदर से नया कुछ निकालना वो एक चैलेंज था। और वो भी ऐसा कि जो यू नो, बिकॉज फिल्म का हम लोग ऑलरेडी, हमें टचवुड वर्कशॉप पहले हो चुकी थी, 17-18 दिन पहले स्क्रिप्ट पहले आ गई थी। तो एक ग्राफ पता था मुझे कैरेक्टर का। टचवुड जब मैं टेलीविजन में काम करती थी तब भी मैं स्क्रीन प्ले ज़रूर पढ़ती थी। ऐसा नहीं होता, हाँ स्क्रिप्ट हमें ऑन द स्पॉट आती है, बट मैं स्क्रीन प्ले पहले ही कोशिश करती थी कि मैं पढ़ के रखूं। बट टेलीविजन में हम लोग बहुत काम करते हैं, यू नो, कंटिन्यूस काम करते हैं। तो यहाँ मुझे जाने से पहले स्क्रिप्ट मिल गई थी, तो मुझे और ज़्यादा काम करने का मौका मिला उसके ऊपर, जो कि मेरे लिए नया था। यू नो कि डायलॉग स्क्रिप्ट भी है आपके पास है, तो मैं ये सोच रही थी अभी टाइम बचा इसमें और क्या करूँ इससे और कैसे इसको, क्योंकि वो पेशेंस जो होते हैं ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पेशेंस जो है वो खो जाते हैं, क्योंकि आपको रोज़ रोज़ काम कर रहे होते हो। तो पेशेंस मैंने डेवलप किए ताकि वो सटलनेस और ठहराव मेरी परफॉर्मेंस में भी दिखे। टचवुड मैंने वहाँ भी अच्छा काम ही किया है, इसलिए आज लोग मुझे प्यार भी करते हैं और अच्छा काम करने का मौका भी मिला। तो एज अ एक्टर कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया। कैरेक्टर डिफरेंट है तो उसके लिए ऑब्वियसली एक हर वो तो मैं कहीं पर भी कोई भी कैरेक्टर करूँगी उसके लिए एक मेहनत अलग होती है। मतलब कि हाँ, ही देखिए ये एक्शन रिएक्शन तो देखिए तालमेल का ही काम है, एक्टिंग जो है। तो ऑब्वियसली इतने होनहार एक्टर थे तो काफ़ी काम आसान हो गया, तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा। रोहित, ऑन सेट आपको मुश्किल हो रही थी कि आपकी पत्नी वहाँ पर है, आपको उनकी सुननी पड़ रही थी, वो आपकी सुनती? कभी कभी मुश्किल नहीं होती काम में। शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, मैं खुद बहुत प्रोफेशनल हूँ। मतलब अगर किसी को नहीं पता कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो कोई जज भी नहीं कर सकता। ऐसा इन्होंने बोला था, मतलब है नहीं, करेक्ट, बिल्कुल। बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने एक साथ इतना काम कर लिया और सक्सेसफुल काम कर लिया, और ऐसा नहीं कि एक फिल्म करी हो और 5 महीने काम किया हो। दे हैव वर्कड ओवर ईयर्स। सो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रोफेशनली इन्होंने वो स्पेस क्रिएट कर दिया है कि आप जब सेट पे होते हो तो आपको नहीं लगता, जैसे मुझे नहीं लगता था कि मैं दीपिका के साथ काम कर रहा हूँ और ये उनके हस्बैंड हैं और क्या। आई वॉज एन एक्टर, शी वॉज एन एक्टर, ही वॉज अ डायरेक्टर। एंड आई थिंक जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहे हैं उसी तरीके से इनसे बात करते हैं। इनफैक्ट प्रपोजिशन में भी चेंज नहीं आता है, तो ऐसा नहीं करे सुनो कुछ चेंज नहीं होता। आई थिंक द वे ही वुड टॉक टू मी, यार तुषार लिसन, दीपिका सुनो, उतना ही था। तो आई रियली फील जिसको नहीं पता है अभी भी, जिसको सेट पे नहीं पता होगा उसको शायद पता लगेगा कि शादीशुदा है। नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ। तो आई थिंक वो तो इन लोगों ने इतना तालमेल बना लिया है कि
दूसरा कोई अनकंफर्टेबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसको पता नहीं होता, वरना हो सकता है अनकंफर्टेबल सोचो। और मैं भी सेट पे रोहित को सर ही बोलती हूँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है उनकी, क्योंकि मैंने उनसे शुरू से उनके साथ काम किया और मैं सर ही बोलती आई हूँ। तो वो तो आप लोगों के सामने अब जाके मैंने बोलना शुरू किया है। इनफैक्ट आई थिंक 2017 में रोहित बोलना शुरू किया था। तुषार, सो फार बॉलीवुड में आपकी जर्नी कैसी रही है? क्योंकि एक साइड रोल से नाउ यू आर एन एक्टर, सी एक्टर तो हमेशा से था, और हीरो ऑफ द फिल्म। हाँ नहीं, आई गेट इट, बट द थिंग इज फॉर मी देयर इज नो डिफरेंस व्हेन आई अप्रोच द फिल्म। अगर मैंने फिल्म में काम किया तो इसमें मैंने उतनी मेहनत करी जितनी मेहनत मैंने किसी और फिल्म में करी होगी, तो मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से मेहनत कम है। तो ओनली चेंज दैट हैपेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जिस सीन में मैं नहीं हूँ उसमें भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फिल्म में, टू काइंड ऑफ सपोर्ट इन हाउएवर वे आई हैव। एंड व्हेन इट कम्स टू, पता नहीं हीरो और नॉन हीरो, आई डोंट नो, बिकॉज छिछोरे भी आप देखेंगे तो 6 लोग पोस्टर में थे। So I don't think even the maker thought of this film to be somebody else and somebody else not. I think that's how you approach a film. You approach it with the characters. और for Ashram, it was never meant to be of such an important role. But जब वो बन के आया तो वो it came across after chapter 1 and 2 that people started talking कि यार ये तो बहुत central character है। तो मुझे नहीं पता ये डिस्टिंक्शन कैसे लूँ। मुझे इतना पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म के प्रति थोड़ी डिफरेंट हो गई थी, बट अप्रोच सारी जगह से। मैं मेरी नगली फिल्म है उसमें भी इतनी मेहनत है, इतनी इस फिल्म में मेहनत है। तो I don't know how to say, but I just feel its journey is just going up, but the responsibility and the pressure is the same. नया टॉपिक है, न्यू टैलेंट है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और जिस तरह से तुषार और दीपिका ने बताया कि डिनर टेबल पे जल्द ही आप इस पिक्चर को देखने के बाद अपने परिवार वालों से ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि कुछ मुद्दा जो है लोग नहीं बात करते हैं, हेजिटेट करते हैं, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद ज़रूर करेंगे।